नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वाति और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। सुबह के नाश्ते में कौन सी 6 चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारे दिन की शुरुआत होता है और अगर ये गलतियां कर दी तो दिन भर थकान, वीकनेस, एसिडिटी और हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 6 गलतियां जो आमतौर पर लोग ब्रेकफास्ट में करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हर घर में इस्तेमाल होती है और जो गलती मैक्सिमम लोग करते हैं वो है चाय, वो भी खाली पेट। और सुबह उठते ही चाय पीना बहुत लोगों की आदत होती है, लेकिन खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कैफीन स्टमक में एसिड को ज़्यादा एक्टिव करता है, जिससे जलन और गैस और भी कभी-कभी हेडेक भी हो सकता है। और अगर आप उसी चाय में शुगर डालते हैं या चीनी डाल के पीते हैं तो और भी खतरनाक हो सकता है। आजकल लोगों की आदत है 2 से 3 चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर देती है और जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको चाय पीना ही है तो कुछ खाना खाकर पिए, खाली पेट चाय ना पिए। और अगर आप शुगर भी लेते हैं चाय में डाल के तो धीरे धीरे शुगर की मात्रा कम कर दें। अगर कोई 2 से 3 चम्मच शुगर की मात्रा पीता है तो 2 से 3 चम्मच की बजाय वो धीरे धीरे उसको 2 चम्मच पे, फिर 1 चम्मच पे, फिर आधी चम्मच पे लेके आए और धीरे धीरे चीनी का पीना बंद कर दें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 1 महीना उस चाय को बिना चीनी के पी लेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके जो टेस्ट बड्स हैं उसी टेस्ट को अडाप्ट कर लेते हैं और आपको वही चाय पसंद आने लग जाएगी। अगर आप बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर देंगे एक बार तो आपको चीनी वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये आदत में डालिए, धीरे धीरे चीनी की मात्रा कम करिए। और अगर आपको चाय पीना भी है तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या फिर कुछ खाने के बाद ही चाय पी। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं रहा जाता, सिर में दर्द हो जाता है, बिना चाय के हम नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे आप शुगर की मात्रा कम कर सकते हैं और उस चाय को कुछ खाने पीने के साथ में ले सकते हैं। सेकेंड आइटम इज वाइट ब्रेड विद बटर और जैम, जो मुझे लगता है वो भी हर घर में मौजूद होती ही है। हर घर में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ब्रेड के बिना पूरा होता ही नहीं है। व्हाइट ब्रेड सिर्फ मैदा से बनता है, जिसमें फाइबर नहीं होता। ये आपके ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाता है और फिर गिराता भी है, जिससे वीकनेस और बार बार भूख लगती है। और अगर बटर और जैम लगाया जाए, उसको लगाकर खाने से फैट और शुगर दोनों ज्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप ब्रेड को किसी रोटी या फिर पराठे से, जो कि कम घी और तेल से बना हो, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको ब्रेड खानी ही है तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आप पैकेट में चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़े होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स पड़ा होता है, टेस्ट एनहांसर्स पड़े होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। तो उसको आप चेक करके, उसी इंग्रेडिएंट्स चेक करके वैसे ही ब्रेड आप ला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो है ऑयली और फ्राइड नाश्ता, जैसे पूरी सब्जी, समोसा, पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन सुबह सुबह ये सब खाने से, पूरी सब्जी, छोले भटूरे, पकौड़े जैसे ऑयली फूड्स में ज़्यादा ऑयल की मात्रा होने से वो डाइजेशन को स्लो करते हैं और बॉडी में हैवीनेस और एसिडिटी को बढ़ाते हैं। रेगुलर यूज से या रेगुलर खाने से कोलेस्ट्रॉल और वेट दोनों बढ़ता है। तो बेहतर होगा कि आप इसको रिप्लेस करके बहुत ही लाइट और बैलेंस ब्रेकफास्ट चूज करें, जैसे कि पोहा हो गया, इडली हो गया, उपमा हो गया, स्प्राउट्स हो गया। इस तरीके को खाने से आपके बॉडी में जो ऑयल की मात्रा है वो कम ही रहेगी, वेट रेगुलेट रहता है, वेट गेन की समस्या नहीं होती और वेट लॉस में भी ये आइटम्स हेल्प करते हैं। चौथा आइटम है नमकीन और पैकेज स्नैक्स। जल्दी में कई लोग नाश्ता छोड़कर नमकीन या मिक्सचर खाते हैं। ये ऑयल, नमक और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं। इससे बीपी बढ़ता है और डिहाइड्रेशन भी होता है। अगर आपको जल्दी में कुछ भी खाना है तो आप अपने पास रोस्टेड चना या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। ये एक बेटर और एक हेल्दी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू नमकीन। तो जल्दी में कुछ भी नमकीन या फिर तला भुना खाने से बचना चाहिए और एक हेल्दी ऑप्शन को चूज करना चाहिए।
अब 5वें आइटम की बात करें तो वो है पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, जो आजकल बहुत घरों में मौजूद होता है और ये एक माना जाता है, एक अच्छा साइन माना जाता है कि हम सुबह उठ के जूस पी रहे हैं। पर जो पैकेट जूसेस होते हैं वो एक तरीके का लिक्विड शुगर होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और हिडन शुगर्स होते हैं। इनमें फाइबर नहीं होता और शुगर भी इतनी ज़्यादा है जिससे डायबिटीज़ और वेट गेन का रिस्क बढ़ जाता है। इनको खाने से हमें हमेशा ही बचना चाहिए और इनकी जगह हमेशा या तो हम फ्रेश फ्रूट जूसेस पिएं, जो घर में निकले हुए फ्रेश फ्रूट जूसेस होते हैं, या फिर हम फ्रेश फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो पैकेज जूसेस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जस्ट लाइक मैंगो ड्रिंक्स आती हैं, ऑरेंज ड्रिंक्स आती हैं, माजा, फ्रूटी, इन सब चीज़ों से हमेशा हमेशा हमें बचना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। लास्ट आइटम इज शुगरी सीरियल्स। मार्केट में मिलने वाले बहुत ही कलरफुल और शुगरी सीरियल्स जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये हिडन शुगर से भरे होते हैं। ये आपके ब्लड शुगर को इंस्टेंट बढ़ाते हैं और फिर जल्दी ही गिराते हैं, जिससे दिन भर आपको थकान और शुगर की क्रेविंग रहती है। जिनकी बजाय इनकी बजाय आप ओट्स या फिर म्यूसली विद फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा हेल्दी और बेहतर ऑप्शन है। बाजार में मिलने वाले चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसलीज जो बाजार में शुगर से लोडेड है, इन सब से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिन में एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो इन 6 फूड्स को ब्रेकफास्ट में अवॉइड कीजिए। खाली पेट चाय ना पीजिए। व्हाइट ब्रेड, ऑयली नाश्ता, नमकीन, पैकेट जूसेस और शुगरी सीरियल्स को खाने से बचिए। हेल्दी ऑप्शंस हमेशा चूज कीजिए, जैसे फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ओट्स, उपमा, पोहा या फिर स्मूदीज। ये खा के आप अपने दिन को हेल्दी भी बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी और हेल्दी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका फेवरेट हेल्थी ब्रेकफास्ट क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।